हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन प्राइमरी क्लासेस 1 to 3। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डीएवी पब्लिक स्कूल का ईवीएस का क्लास 3 का लेसन नंबर 2 रीड करेंगे, जिसका नाम है प्लांट्स अराउंड अस। ठीक है, यानी कि हमारे आसपास के पौधों के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वी हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट इन अर्लियर क्लासेस। तो हमने पिछली क्लास में प्लांट के अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ा। लेट अस रिकॉल व्हाट वी हैव ऑलरेडी लर्नड। तो चलिए, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, अब हम उसको फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। लेबल द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको प्लांट की फ़ोटो दी गई है, इसमें आपको इस प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बताना है। तो ठीक है, इसमें जो दिए गए हैं आपको लीफ, फ्रूट, ब्रांच, फ्लावर, बड, स्टेम, रूट्स, ये सब हमारे प्लांट के पार्ट्स हो जाएंगे। अब हम इन सभी पार्ट्स का यूज़ देखेंगे, फंक्शन देखेंगे कि इन सभी का क्या क्या यूज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। प्लांट्स के अलग अलग जो पार्ट होते हैं वो अलग अलग काम करते हैं। लेट अस लर्न अबाउट द फंक्शंस ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। तो चलिए हम अलग अलग पार्ट के अलग अलग फंक्शन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है रूट। रूट मतलब कि जड़। रूट का काम क्या होता है? इट फिक्सेस द प्लांट इन द सोयल। तो यह क्या करता है? प्लांट को मिट्टी के अंदर अच्छे से फिक्स कर देती है। दूसरा हमारे पास है स्टेम। स्टेम का काम होता है इट कैरीज ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द शूट। स्टेम क्या करता है? स्टेम का मतलब होता है तना। तो यह क्या करता है कि यह टहनियों के सभी पार्ट्स को कैरी करके रखता है अच्छे से। थर्ड है हमारे पास लीफ। लीफ मतलब पत्ता। इसका काम है इट मेक्स फूड फॉर द प्लांट। लीफ क्या करता है? पौधे के लिए खाना बनाने का काम करता है। फोर्थ है हमारे पास फ्लावर। फ्लावर मीन्स फूल। तो फ्लावर्स के बारे में क्या है? इट ग्रोज इन ए फ्रूट। फ्लावर क्या करता है? एक फ्रूट में बदल जाता है। फिफ्थ है हमारे पास फ्रूट। फ्रूट मीन्स फल। इट स्टोर्स सीड। फ्रूट का काम क्या है? यह अपने अंदर बीजों को इकट्ठा करके रखता है। तो इसमें हमने प्लांट्स के सभी अलग अलग पार्ट्स के फंक्शंस के बारे में रीड किया। आगे हमें क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स को किन किन टाइप में, प्रकार में हम बांटते हैं, उसके बारे में इसमें हम रीड करेंगे। तो प्लांट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। प्लांट्स को हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वी नाउ टॉक अबाउट दिस डिफरेंट कैटेगरीज इन सम डिटेल। अब हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले है कैटेगरी ट्रीज़। ट्रीज़ मतलब कि पेड़। तो इसके बारे में अब हम रीड करते हैं। बिग प्लांट्स आर कोल्ड ट्रीज़। जो बड़े प्लांट्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पेड़ बोलते हैं। देयर स्टेम इज़ वुडी एंड स्ट्रोंग। उनका तना कैसा होता है? लकड़ी का और मजबूत होता है। इट इज़ कोल्ड द ट्रंक। इसे हम ट्रंक बोलते हैं या फिर तना बोलते हैं। वी सी मैनी ब्रांचेस ऑफ अ ट्री कमिंग आउट फ्रॉम द ट्रंक। हम देखते हैं कि तने से बहुत सारी टहनियाँ निकल कर आती हैं। देयर आर लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑन द ब्रांचेस। टहनियों पर क्या क्या होता है? पत्ते होते हैं, फूल होते हैं और फल लगते हैं। ट्रीज गिव अस शेड टू ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। जो बड़े पेड़ होते हैं वो हमें छाया देते हैं, इंसानों को, जानवरों को। द रूट्स ऑफ अ ट्री आर वेरी डीप। पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा गहरी होती हैं। दे कैन देयरफॉर एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम डीपर पार्ट्स ऑफ द सोयल। तो इसीलिए बड़े पेड़ों की जड़ें क्या करती हैं? ज़मीन में गहराई से पानी को अपने अंदर सोख लेती है। ठीक है, तो इसमें हमने पेड़ के बारे में पढ़ा। अब हम बड़े पेड़ों की कुछ तस्वीरें देखते हैं। सबसे पहले हमें दी गई है मैंगो ट्री। मैंगो ट्री एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, इसलिए हम इसे ट्री बोलते हैं। आगे हमें फ़ोटो दी गई है मैंगो फ्रूट की। तो इस ट्री पर ऐसे मैंगो फ्रूट लगते हैं। अगला हमारे पास है कोकोनट ट्री। कोकोनट ट्री बहुत ही ऊंचाई में होते हैं और इन पर कोकोनट के फ्रूट लगते हैं।
आगे बढ़ते हैं। बनियान, पीपल, नीम, मैंगो एंड कोकोनट ट्री आर सम ऑफ द ट्रीज वी सी अराउंड अस। तो ये बनियान के, पीपल, नीम, मैंगो ये सब हमारे आसपास के बड़े पेड़ हो जाएंगे। ट्रीज लीव फॉर सेवरल ईयर्स, समटाइम्स इवन 100 ऑफ ईयर्स। जो पेड़ होते हैं वो बहुत लंबे समय तक जीते हैं, कई बार तो वो बहुत ज़्यादा सालों तक जीते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम रीड करेंगे श्रब्स के बारे में। श्रब्स का मतलब होता है झाड़ियाँ। वी ऑफन सी मैनी प्लांट्स दैट हैव ए वुडी स्टेम बट आर नॉट एज स्ट्रोंग एज बिग ट्रीज। हमने बहुत सारे ऐसे प्लांट देखे हैं जिनका तना लकड़ी का होता है लेकिन वो बड़े पेड़ों के जितने मजबूत नहीं होते। दीज प्लांट्स लुक लाइक बुशेस विद मैनी ब्रांचेस। ये पेड़ झाड़ियों की तरह दिखते हैं जिनकी बहुत सारी टहनियाँ होती हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? श्रब्स बोलते हैं, झाड़ियाँ। श्रब्स हैव स्मॉलर स्टेम्स ब्रांचिंग ऑफ नियर द ग्राउंड। जो झाड़ियाँ होती हैं उनके तने छोटे होते हैं और उसकी जो टहनियाँ होती हैं वो ग्राउंड के ज़मीन के आसपास गिरी होती हैं। डू यू नो के बॉक्स में पढ़ते हैं श्रब्स आर प्लांट्स विद मल्टीपल स्टेम्स। श्रब्स जो होती हैं उनके तने बहुत सारे होते हैं। दे कैन ग्रो मोर देन 6 मीटर्स। वो 6 मीटर्स की ऊंचाई तक बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। रोज़, बोगनविलिया, कॉटन, चाइना रोज एंड मेहंदी आर सम ऑफ द श्रब्स वी सी अराउंड अस। तो ये सभी प्लांट्स रोज़ के, कॉटन के, चाइना रोज़ के, मेहंदी के, ये सब क्या होते हैं? झाड़ियाँ होते हैं। यहाँ पर आपको इमेजेस भी दी गई है रोज़ की, बोगनविलिया की और कॉटन की। ये सभी प्लांट्स हमारे किस कैटेगरी में आते हैं? हमारे श्रब्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, श्रब्स लिव फॉर ए फ्यू ईयर्स ओनली। तो ये प्लांट्स केवल कुछ सालों तक ही जीवित रहते हैं, उसके बाद ये क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। ठीक है, अब हम हर्ब्स के बारे में रीड करेंगे। मैनी प्लांट्स हैव थिन स्टेम्स विच आर ग्रीन इन कलर एंड आर नॉट वुडी। सच प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स। हर्ब्स का मतलब होता है जड़ी बूटियाँ। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके तने पतले होते हैं और ग्रीन कलर के होते हैं लेकिन वो लकड़ी के नहीं होते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम हर्ब्स बोलते हैं। हर्ब्स आर जनरली स्मॉल इन साइज। हर्ब्स क्या होते हैं? छोटे साइज़ के प्लांट्स होते हैं। दे आर ग्रोन इन ए पार्टिकुलर सीजन। यह केवल एक ही मौसम में बढ़ते हैं। दे लीव ओनली फॉर 1 or 2 seasons and produce their flowers, fruits and seeds in this time only. Only 1 or 2 seasons they die. यह केवल 1 या 2 सीज़न तक ही जिंदा रहते हैं और अपने फ्लावर्स को बनाते हैं, अपने फ्रूट्स को बनाते हैं और अपने बीजों को उगाते हैं। ठीक है, 1 या 2 सीज़न के बाद ये प्लांट्स मर जाते हैं। इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे जैसे टोमेटो का प्लांट, पुदीने का प्लांट और भिंडी का प्लांट। वीट, राइस, सनफ्लावर, टोमेटो, mint and ladyfinger are some of the herbs that we see around us. तो ये सभी प्लांट्स हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे हर्ब्स के। इसमें हमारे आ जाएंगे गेहूँ, चावल, सूर्यमुखी का फूल, टोमेटो का और मिंट के और लेडी फिंगर के प्लांट्स। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं? एक तरह की बेल होती है। इसके बारे में रीड करते हैं। सम प्लांट्स हैव वेरी वीक एंड थिन स्टेम्स। कुछ पौधे कैसे होते हैं? उनका जो तना होता है वो बहुत ही कमज़ोर और पतला होता है। दे कैन नॉट स्टैंड एंड ग्रो स्ट्रेट ऑन देयर ओन। ये अपने आप खुद पे स्टैंड नहीं ले पाते और ना ही सीधे बढ़ते हैं। दे नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अप। इन्हें ऊपर लंबाई तक जाने में किसी सहायता की आवश्यकता होती है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे पी प्लांट, मटर के प्लांट, ग्रेप वाइन, अंगूर की बेल और मनी प्लांट। ठीक है, ये एक तरह की बेल होती है जो कि किसी चीज़ का सहारा लेके ऊंचाई तक ग्रो करती है।
peas, grapes and money plant are some of the climbers that we see around us. तो मटर के पौधे, अंगूर के और मनी प्लांट, ये सब ऐसे क्लाइंबर्स हैं जो हम सब अपने आसपास देखते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हमें रीड करना है क्रीपर्स के बारे में। ठीक है, क्रीपर्स का क्या मतलब होता है? फैलने वाले पौधे। सम प्लांट्स क्रीप ऑन द ग्राउंड, कुछ प्लांट्स क्या करते हैं? ज़मीन पर फैल जाते हैं। एंड स्प्रेड देयर ब्रांचेस ऑन द ग्राउंड इटसेल्फ, और अपनी टहनियों को ग्राउंड पर, ज़मीन पर ही फैला लेते हैं। They also have thin and weak stems. We call them creepers. उनका तना भी कैसा होता है? पतला और कमज़ोर होता है, इसलिए हम उन्हें क्रीपर्स बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल में हम पढ़ेंगे वाटरमेलन, pumpkin, cucumber, strawberry, bitter gourd, muskmelon and grass are some of the creepers. ठीक है, तो ये सभी प्लांट हमारे फैलने वाले प्लांट्स में आ जाएंगे। pumpkin, strawberry, grass, cucumber, strawberry, bitter gourd, muskmelon एंड ग्रास। ठीक है, इन सभी के प्लांट कैसे होते हैं? ज़मीन पर फैलने वाले होते हैं। अब हम इस लेसन को हमने रीड कर लिया है। अब हम इसमें इसके कीवर्ड्स सीखते हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स जो इस लेसन में आए हैं उनके मीनिंग जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब है सक और टेक इन। एब्जॉर्ब का मतलब है अपने अंदर किसी चीज़ को समाहित कर लेना। ठीक है, जैसे पौधे की जड़ें पानी को अपने अंदर खींच लेती हैं। क्रीप का मतलब है ग्रो और स्प्रेड इन सच अ वे एज टू कवर। क्रीप का मतलब होता है फैलना या फिर बढ़ना। ठीक है, किसी चीज़ को जैसे कवर करते हैं तो उसका मतलब है स्प्रेड। अगला है पार्टिकुलर। पार्टिकुलर का मतलब है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मीन्स विशेष, किसी चीज़ के बारे में अलग से बताना। और सेवरल का मतलब हो जाएगा मैनी, यानी कि बहुत सारे। ठीक है, तो फ्रेंड्स प्लांट्स अराउंड अस लेसन हमने कंप्लीट रीड कर लिया है। अगली वीडियो में हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।